एंजॉय भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। आज हम चर्चा करेंगे इजराइल और हमास के युद्ध का, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सहानुभूति का षड्यंत्र जिहाद के साथ साथ चलता है और ये सदैव चलता है। जब से ये जिहाद का कॉन्सेप्ट इस पृथ्वी पर आया है, तब से यह लगातार सहानुभूति के षड्यंत्र के आवरण में के साथ लिपटा हुआ है। कभी भी इससे अलग न हुआ है, न कभी हो सकेगा, क्योंकि जो ये पॉलिटिकल इस्लाम का आक्रमण है, उसमें सहानुभूति प्राप्त करने का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है। इसके भीतर ही एक ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है, एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी अवधारणा है जो इसे प्रेरित करता है सदैव, और सदैव उस व्यवस्था में बनाए रखता है कि काफिरों और यहूदियों पे हमला के बाद हम किस तरह से सामान्य जनों का, समाज का सहानुभूति प्राप्त करें। और उसके लिए ये हर तरह के चीज़ों का प्रयोग करते हैं, किसी भी तरह से उसमें परहेज नहीं है। हमने देखा हमास ने किस तरह से अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट दाग के, चाहे वो मिसफायर हुआ हो या जानबूझ के उसने रॉकेट अपने हॉस्पिटल के ऊपर दाग दिया, और फिर इस बात को तुरंत ही प्रचारित किया एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक गलत सूचना के तहत, एक अफवाह के तहत कि 500 लोग उसमें मारे गए। जबकि वो हॉस्पिटल के बाहर, अब बिल्कुल स्पष्ट है कि हॉस्पिटल के बाहर एक पार्किंग में वो रॉकेट गिरा था, जो हमास द्वारा या इस्लामिक जिहाद एक संगठन है उसके द्वारा वो रॉकेट छोड़ा गया था। लेकिन ये जो विश्व की सहानुभूति प्राप्त करने की उसकी नीयत है, उसकी अवधारणा है, ये कितना सफल है, न केवल अभी बल्कि पहले से ये सफल होता आ रहा है कि पूरे विश्व का मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, राष्ट्रीय मीडिया हो, स्थानीय मीडिया हो, एक मिनट भी इसको वेरीफाई करने के लिए कोशिश नहीं किया, इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। हमास ने, जिहादी आतंकवादियों ने के ग्रुप ने और इस्लामिक जिहाद के ग्रुप ने जिस बात को रेखांकित किया, जिस बात को प्रसारित किया कि इजराइल के रॉकेट से हॉस्पिटल के ऊपर, गाजा पट्टी के हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ है और उसमें 500 लोग मारे गए। पूरे विश्व ने इसको गाजे बाजे के साथ प्रसारित किया और हमास के प्रति, एक आतंकवादी संगठन के प्रति जो क्रूरतापूर्ण, अमानवीयता की पराकाष्ठा को पार करता हुआ 7 अक्टूबर को इजराइल के धरती पे आक्रमण किया और लगभग 1500 लोगों को मार डाला, और 200 लोग अभी भी उसके कैद में हैं, उसने उसका अपहरण कर लिया। ये जो सहानुभूति का खेल है, ये जो सहानुभूति का षड्यंत्र है, ये पॉलिटिकल इस्लाम के आक्रमण के भीतरी तत्व है एक, ये स्पष्ट दिखता है किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बिना सोचे समझे इसको प्रचारित किया। बहुत तेजी से ऐसा प्रचारित किया मानो आसमान टूट पड़ा हो। लेकिन जब स्थिति पता चली तो उसके लिए कोई खंडन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। इजराइल की IDF डिफेंस फोर्स जो है, वो अपनी तरफ से वीडियो का एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का एविडेंस, फोटोग्राफ का एविडेंस और रिकॉर्डेड बातचीत जो 2 आतंकवादियों के बीच हो रही है, उसका एविडेंस विश्व के सामने रख रहा है, ताकि इस अफवाह को, इस सहानुभूति के षड्यंत्र को रोका जा सके और उसका फायदा आतंकवादी संगठन को न मिले। ये हमेशा देखने में आता है। और ये चूँकि मैंने कहा ये भीतरी तत्व है इसका, तो आप कोई भी घटना ले लें, चाहे 9/11 की घटना हो, 26/11 की घटना हो, या फिर दुनिया में कोई भी इस्लामिक आतंकवादी की घटना हो, उससे पहले सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक लिस्ट उसके पास तैयार होता है कि ये काफिरों पे हमने हमला क्यों किया है,
यहूदियों पे हमला हमने क्यों किया है, ये लिस्ट उसके पास तैयार होता है और उस लिस्ट के को तुरंत ही प्रभाव से प्रसारित कर विश्व के जनमानस का, उल्टे जिनकी हत्या उसने की उसी समुदाय के कुछ लोगों का सहानुभूति प्राप्त कर अपने हिसाब से विश्व में पॉलिटिकल इस्लाम के एक्सपेंशन को जारी रखना चाहता है। और इसमें उसकी मदद करते हैं उसके जो सामुदायिक देश हैं और लोग हैं, चाहे वो किसी भी कोने में है। आप देखिए, बिना सोचे समझे विश्व के कोने कोने के मुसलमानों ने इजराइल पे हमला शुरू कर दिया कि इजराइल ने 500 लोगों को मार दिया, जबकि उस पार्किंग में जिसमें ये रॉकेट गिरा है 500 लोग ही नहीं थे, तो 500 लोग मरेंगे कहाँ। अभी यूरोपियन यूनियन के एक रिसर्च में भी आया है, कल ही उसने रिसर्च प्रकाशित किया है कि उस पार्किंग लॉट में मुश्किल से 5 से 10 लोग होंगे और शायद संभावना है जिसकी मृत्यु हुई होगी। यदि 500 लोग मर गए तो वो लाशें कहाँ हैं, वो लाशें दिखाना चाहिए। लेकिन हमास जैसे संगठन, मुस्लिम आतंकवादी संगठन कभी भी इन लाशों को दुनिया के सामने नहीं रखेगा, क्योंकि इससे उसके जो सहानुभूति के षड्यंत्र का कवच का ढाल है, वो जो बुनना चाहता है, बनाना चाहता है, वो टूटता है, उससे उसको फायदा नहीं मिलता है। इसलिए इस सहानुभूति का षड्यंत्र सदैव जारी रहता है। चाहे आप इसको कहीं भी देख सकते हैं, चाहे घटना छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो भारत में काफिरों पे के उत्सवों पे हमला करने की घटना हो, या फिर कश्मीर में 6-7 लाख हिंदुओं के कत्ल की घटना हो, या फिर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं को समाप्त करने की घटना हो, या अब लगातार पिछले कई वर्षों से इजराइल पे मुस्लिम आतंकवादियों का हमला हो। इन सब के पीछे एक सहानुभूति षड्यंत्र का ढाल लेके ये चलते हैं। और जो पश्चिम का और भारत का भी काफिर वर्ग है, वो इस बात से अनभिज्ञ है, वो इस बात को या तो समझना नहीं चाहता है या समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इस्लाम की अवधारणा से वो अपरिचित है, उसे इस्लाम के मौलिक तत्वों का ज्ञान नहीं है। यही इसका मुख्य कारण है। तो मैं यही कहूँगा, अपनी बात रखूँगा कि आप जब भी इस्लामिक आतंकवादियों का घटना होता है, उसका हमला होता है काफिरों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर, आप सहानुभूति के षड्यंत्र वाले तत्व का अवश्य ध्यान रखें और जैसे ही वो उसको एक्टिवेट करे उसका प्रतिकार करें, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही वो 1500 लोगों को मारेगा, उसके बाद विश्व की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, अपने लोगों की हत्या कर दुनिया को बता सकता है कि ये देखो मेरे लोग मरे हैं, या पुरानी घटनाओं को निकाल कर जो अतार्किक हैं, जो जिसका कोई कनेक्शन नहीं है इससे, जो कोई मायने नहीं रखता, उन घटनाओं को बार बार जिक्र कर टेलीविज़न पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे वो अपना आपका सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसे आतंकवादियों के इस सहानुभूति के षड्यंत्र में ना फंसें, उसके इस जाल में ना फंसें। आतंकवादियों का एक लक्ष्य है, खास करके पॉलिटिकल इस्लाम का एक लक्ष्य है, पूरे विश्व पे इस्लाम का एक्सपेंशन करना, उसको स्थापित करना। उसके लिए वो जिहाद करता है और जिहाद को बैलेंस करने के लिए ये सहानुभूति प्राप्त करने का एक षड्यंत्र जो है वो साथ साथ चलता है। यदि ये नहीं चलेगा तो शायद इसे मुश्किल आएगी, काफिरों की विशाल जनसंख्या से प्रतिरोध होगा। उस प्रतिरोध की धार को कुंद करने के लिए, उसे कम करने के लिए इस सहानुभूति के अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ी ही सोची समझी और गहरी बात है, गहरा सिद्धांत है, जो पॉलिटिकल इस्लाम के विचारधारा में समाहित है। उससे इसको अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि आप पॉलिटिकल इस्लाम के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको ये सदैव साथ मिलेगा। जैसे ही वो हमला करता है किसी पे और काफिरों को नुकसान पहुंचाता है, एक सहानुभूति प्राप्त करने की कहानी तैयार होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी आप ऐसी बात करेंगे
किसी भी बर्बरता की बात करेंगे, उसके साथ में एक कहानी आपके सामने खड़ा होगा, वो तुरंत ही सुनाएगा कि ये बर्बरता इसलिए हुई, कि ये कहानी इसलिए कही गई थी। तो ये जो सहानुभूति का षड्यंत्र है, ये एक तरह से इसका फ्यूल है। पॉलिटिकल इस्लाम और इस्लामिक जिहाद का एक ईंधन है। इस ईंधन को रोकिए। ये ईंधन तब और प्रभावशाली हो जाता है जब अज्ञानतावश काफिर समाज इस सहानुभूति के षड्यंत्र में फंस जाते हैं और अपने सहानुभूति का प्रदर्शन करने लगते हैं। इसलिए याद रखिए, इस्लामिक आतंकवादियों के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति का प्रदर्शन न करें। जब भी वो सहानुभूति की अपेक्षा रखता है, इसका अर्थ है यह उसका एक अस्त्र है जो उसने एक्टिवेट किया है और आप इसके चंगुल में फंस रहे हैं। तो इस सहानुभूति के षड्यंत्र को तोड़िए, तभी आप पॉलिटिकल इस्लाम के जिहाद से अपने आप को बचा पाएंगे और सुरक्षित रख पाएंगे। हमने इसे स्पष्टता के साथ इजराइल के इस युद्ध में अभी देखा है, इसलिए मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।